नमस्ते दोस्तों, हैप्पी लर्निंग। इसमें हम लोग फटाफट कॉन्वेक्सिटी के सम्स गो थ्रू करने वाले हैं। उसके लिए पहले मैं आपको प्रीवियस वीडियो का एक बार रिकलेक्शन दे देता हूं। हमने देखा था कि अगर हम कॉन्वेक्सिटी देख रहे हैं तो कॉन्वेक्सिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, और इसीलिए जब यील्ड कम हो रहा है तो भी कॉन्वेक्सिटी पॉजिटिवली ऐड होता है, और यील्ड बढ़ रहा है तो भी ड्यूरेशन नेगेटिव है लेकिन कॉन्वेक्सिटी पॉजिटिव होता है। इसी के कारण जो यील्ड कम होने पे प्राइस चेंज है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू जो यील्ड बढ़ने पे प्राइस चेंज होता है। तो वही बेस हम लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है। दिस इज द फॉर्मूला दैट वी डिड एंड वी नीड टू कीप इन माइंड के एनुअल मॉडिफाइड ड्यूरेशन विच इज ऑलवेज नेगेटिव इनटू चेंज इन वाईटीएम। तो वाईटीएम भी नेगेटिव होगा तो नेगेटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस एनुअल कॉन्वेक्सिटी हाफ के टर्म्स में, ठीक है, और वाईटीएम का स्क्वायर, तो ये हमेशा पॉजिटिव ही बनेगा क्योंकि कॉन्वेक्सिटी क्या करता है, इस रेट ऑफ चेंज को इनकॉर्पोरेट कर रहा है। ठीक है, सो ये चीज अब हम थोड़ा सा फॉर्मूला के रूप में समझें अगर, तो क्या दिया गया देखो, अ बॉन्ड हैज कॉन्वेक्सिटी ऑफ 119.2, कैलकुलेट ओनली द कॉन्वेक्सिटी इफेक्ट। दो इफेक्ट आ रहे हैं बॉन्ड प्राइस पे, मैं यहाँ पे लिख देता हूं बॉन्ड प्राइस या चेंज इन बॉन्ड प्राइस पे दो इफेक्ट आते हैं। एक कौन सा इफेक्ट आता है, ड्यूरेशन इफेक्ट, और दूसरा कौन सा इफेक्ट आता है, कॉन्वेक्सिटी इफेक्ट। ड्यूरेशन इफेक्ट इज सिंपली नेगेटिव ड्यूरेशन इनटू चेंज इन वाईटीएम। तो ये नेगेटिव होगा तो ओवरऑल पॉजिटिव बन जाएगा, और वाईटीएम पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव बन जाएगा। और दूसरा आता है कॉन्वेक्सिटी इफेक्ट विच इज हाफ इनटू एनुअल कॉन्वेक्सिटी इनटू डेल्टा, मतलब चेंज इन वाईटीएम का स्क्वायर। हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ कॉन्वेक्सिटी इफेक्ट ही पूछा हुआ है, तो कॉन्वेक्सिटी इफेक्ट क्या होना चाहिए, हाफ इनटू एनुअल कॉन्वेक्सिटी 119.2 इनटू 0.009। क्यों, क्योंकि 90 बेसिस पॉइंट मतलब 0.9% हो गया, तो 0.9% कितना हो जाएगा, 0.009 का होल स्क्वायर। तो ये कितना बनेगा आपका, ये बनेगा 0.009 इंटू 0.009 इंटू 119.2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना आ रहा है, 0.00483। अगर परसेंटेज के टर्म्स में करेंगे तो 0.483%, मतलब आधा परसेंट जैसा इंपैक्ट आ रहा है कॉन्वेक्सिटी के कारण, उतना ही आता है, क्योंकि मेजरली तो ड्यूरेशन ही इनकॉर्पोरेट कर रहा है रेट ऑफ चेंज, कॉन्वेक्सिटी तो सिर्फ कर्व का इंपैक्ट कर रहा है। तो कॉन्वेक्सिटी के कारण 0.483, चाहे बॉन्ड की यील्ड कम हो रही है कि बढ़ रही है, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, लेकिन अगर यील्ड बढ़ रही है तो ड्यूरेशन नेगेटिव होगा, और यील्ड कम हो रही है तो आपका जो इंपैक्ट है ड्यूरेशन नेगेटिव नेगेटिव बन के पॉजिटिव बन जाएगा। सो ये कॉन्वेक्सिटी इफेक्ट हुआ। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ए बॉन्ड हैज इफेक्टिव ड्यूरेशन ऑफ 10.5, देखो यहाँ पे ड्यूरेशन भी दे दिया, एंड कॉन्वेक्सिटी ऑफ 92, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन बॉन्ड प्राइस। अब देखो जब दोनों दे रखे तो हमें दोनों को इनकॉर्पोरेट करना है, तो बहुत सारे क्वेश्चन में आप देखना कि ड्यूरेशन का इफेक्ट पूछा है, कॉन्वेक्सिटी का इफेक्ट पूछा है, या ओवरऑल पूछा हुआ है। ठीक है, और बी वेरी केयरफुल विद द प्लस एंड माइनस साइन। कई बार ऑप्शन एलिमिनेशन भी आपका बहुत इजी हो जाएगा जब इस तरह के सम्स गिनोगे, क्योंकि अगर यील्ड कम हो रहा है तो नेगेटिव ऑप्शन वाला तो हटा ही देना, क्योंकि यील्ड कम हो रहा है तो प्राइस बढ़ेगा ही, और यील्ड बढ़ रहा है तो पॉजिटिव ऑप्शन वाला तो हटा ही देना, क्योंकि उस केस में कम हो रहा है। तो कई बार आपका एक आंसर तो इजीली एलिमिनेट हो जाएगा ऑप्शन के टर्म्स में, तो वो और इजी बनेगा। बॉन्ड का इफेक्टिव ड्यूरेशन 10.5, हमें दो क्वेश्चन पूछे हैं। फाइंड द चेंज इन बॉन्ड प्राइस इफ यील्ड डिक्रीजेस बाय 150 बेसिस पॉइंट। 150 बेसिस पॉइंट मतलब 1.5% हो गया, तो हम क्या करेंगे, 1.5 नेगेटिव इंटू नेगेटिव 10.5, ये तो हमारा ड्यूरेशन का इफेक्ट आ गया, प्लस हाफ इंटू एनुअल कॉन्वेक्सिटी विच इज 92 इंटू व्हाट, 0.015 का होल स्क्वायर। तो ये कितना होएगा, 10.5 इंटू 1.5 अगर हम करते हैं तो 10.5 इंटू 1.5 ये बन जाता है 15.75, प्लस ये कितना आएगा, 0.015 इंटू 0.015 इंटू 92 डिवाइडेड बाई 2।
तो ये कितना बन जाता है आपका इनटू 100 वापस करेंगे तो परसेंटेज टर्म्स में आएगा कितना 1.035%। तो आपका ओवरऑल इम्पैक्ट आ जाता है ओइंग टू द होल सिनेरियो इज 16.785%। और यही अगर आपका यील्ड बढ़ रहा है तो ये नेगेटिव रहेगा 15.75, लेकिन ये पॉजिटिव ही रहेगा 1.035%। तो आपका ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा आपका 15.75 माइनस 1.035, तो डेट विल अमाउंट टू 14.715%। सो वापस मैं बता रहा हूं, देखो ये क्या हो रहा है, ये मैंने परसेंटेज टर्म्स नहीं रखा है, इसको मैंने नॉर्मल कन्वर्ट कर दिया है। क्या 1.5 150 बेसिस पॉइंट मतलब 1.5% हो गया, डिवाइड बाय 100 किया तो ये कितना आ गया 0.015। इसका स्क्वायर बिकॉज चेंजिंग वाईटीएम का स्क्वायर इनटू एनुअल कॉन्वेक्सिटी और ऊपर नीचे इसलिए हाफ हमने कर दिया। तो ये हमारा बेस रहा कॉन्वेक्सिटी इफेक्ट का, ये हमारा बेस रहा ड्यूरेशन इफेक्ट का। तो ये कितना आ रहा है फिर से बता रहा हूँ 92 इंटू 0.015 इंटू 0.015 डिवाइडेड बाई 2, तो 0.01035 आया। ये परसेंटेज टर्म्स में नहीं है, इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज टर्म्स में ये आ गया, ये हमारा अगेन परसेंटेज टर्म्स में है तो ये बेस बन गया। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है तो ये बेस बन गया। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट कॉन्वेक्सिटी इफेक्ट जब हमारा बॉन्ड का ड्यूरेशन और कॉन्वेक्सिटी दोनों दिए हुए हैं और सिर्फ कॉन्वेक्सिटी दिया हुआ है तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे जो हमने इसमें किया। और अगर सिर्फ ड्यूरेशन दिया हुआ हो तो वो हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। इस तरीके से हमारा चेंज इन बॉन्ड प्राइस का कैलकुलेशन हम लोग देखते हैं व्हेन कॉन्वेक्सिटीज आर गिवन। और कॉलेबल बॉन्ड और पुटेबल बॉन्ड का ऑलरेडी कर्व का एक्सप्लेनेशन मैंने बता ही दिया है। सो इसके कुछ और सम्स आप अपने एंड पे भी प्रैक्टिस कर लें। और साइन का स्पेशल ध्यान रखना कि यील्ड कम हो रहा है तो प्लस साइन आएगा क्योंकि प्राइस बढ़ेगा, यील्ड बढ़ रहा है तो नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि प्राइस कम हो